बहन जी का पार्टी में एक व्यक्ति का अंदर जब से घुसना हुआ है, जो घुसे थे सतीश मिश्रा, उन्होंने जब से घुसे तो दलितों को, पिछड़ों को, सबको निकलवा दिया पार्टी से। बहन जी कहीं ना कहीं उसी शिकंजे में फंस गई जिससे बचाते हैं मान्यवर काशीराम। और आज ऐसे कई बार लगता है कि बहन जी जैसे हाउस अरेस्ट है, अपने बच्चों को मिठाई नहीं खिलाएगा मगर उस पाखंडी के यहाँ चढ़ावा चढ़ाने चला जाएगा जो इनकी बहन का, बेटी का, सबका शोषण करता है और उनके ऊपर हाथ फेरता है राम राम से। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, आती रहो, आती रहो, आती रहो, तुम्हारा मर्द बाहर जाएगा कमाने, हम खाएंगे 56 भोग और आशीर्वाद देते रहेंगे, बच्चे उत्पन्न होते रहेंगे, फिर कहेंगे तुमको हरिजन की पैदाइश हो तुम, हरिजन की पैदाइश हो तुम। हमने कुछ नहीं किया, हरि ने किया है, भगवान ने किया। यार जो घोड़ी पे बैठाना पसंद नहीं करते हैं उन्हें घोड़ी में दीदी दिख जाती है, समझे, गाय में माता दिखती है, समझे नहीं, और भी जानवर, कोई कुत्ते में भैरव दिख जाते हैं ना, तो ये सब दिखते हैं ना, इनमें जानवरों में देवी देवता दिखते हैं, मैं जीती जागती किसी दलित की बेटी नहीं दिखती, उसको रेप करते हैं। देश में दो विचारधारा की आपस में टकराहट है, लड़ाई है, एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। ये कहा जा रहा है कि देश में एक ट्रेंड चला जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में है। इस चीज़ को ट्विटर पे, फेसबुक पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड करके चलाया जा रहा है। एक तरफ सनातन आयोग की मांग उठ रही है, दूसरी तरफ एक आवाज़, एक गलियारे से आवाज़ आ रही है दलित मुस्लिम की एक आवाज़, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये सोच है भाई कि बहुजन राजनीति किस ओर जाए, भारत के जो भारतवासी लोग हैं आप ये देख रहे हैं कि भाई कौन उनके अधिकार देगा, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, इनके अधिकार मिले। और अल्पसंख्यकों को क्या मिला, कांग्रेस के साथ रहे और भी अन्य पार्टियों के साथ भी है, तो अल्पसंख्यक भी भटकाव की स्थिति में। तो कहीं अल्पसंख्यकों को ये डराया भी जा रहा है एक तरफ से भाजपा के, और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा में जल्दी शामिल हो मुसलमान। तो ये कई माहौल जो है ना अलग तरीका क्रिएट करते हैं। इनका यही नहीं पता भाजपा वालों का इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा कुछ नहीं है, इनका एजेंडा है जाति को जाति से लड़वाओ, धर्म मजहब को लड़वाओ, आपस में इनके क्या है बांटने की राजनीति है। और नारा दे देते हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, मतलब बांटने और काटने का खेल तो इन्हीं का ही है। बांट भी ये रहे हैं, काट भी ये रहे हैं, और जिसका जीता जागता सबूत है, आप जाइए ग्रंथों में चले जाइए। इन्होंने भाई एक बात बताइए, इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पे लोगों को काटा, फिर उसके बाद जातियां तैयार करी, उन्होंने कुड़ियाँ तैयार करी, 6743 जातियां बना दी इन्होंने। तो बांटने का काम किसने करा? इन्हीं पाखंडियों ने। तो इसका मतलब ये नहीं, भारत के लोगों को नीच बताने की इन्होंने एक प्रक्रिया सोची है। दो कौम है देश में आज के डेट में, एक मुस्लिम और एक दलित, सबसे ज्यादा इनको टारगेट किया जा रहा है। वजह क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, दलितों को तो इसलिए किया जा रहा है टारगेट के, दलितों को जाते गए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण जो चल रहा है अभी है, इनको जो आरक्षण दिया गया है, जो भी दिया गया उस आरक्षण को ये खत्म करना चाहते हैं। इन्हें पसंद नहीं है, ये चाहते हैं दलितों के मुंह पे फिर से कुल्लड़ और पिछवाड़े पे झांकर हो, इनको उसी तरीके से रखा जाए, जूतों की तरीके से जूते मार मार के रखा जाए। और मुसलमानों को पीछे इसलिए पड़े हैं ताकि ये लोग बांटने का काम करते हैं कि मुसलमान और हिंदू का दर्द दिखाएं, जिससे इनका आरक्षण भी खत्म हो जाए, दलितों को एहसास भी ना हो, हिंदू मुसलमान में उलझे रहे, इधर से आरक्षण भी छिन जाए और ये पाखंडवादी मानसिकता के लोग सत्ता और शासन में रहे, संविधान खत्म कर दें और मनुवादी स्थापित कर दें। फिर उसके बाद दलितों का नंबर है, तो मुसलमानों को तो ये कुछ नहीं करेंगे। मुसलमानों को नाम के लिए इक्का दुक्का तो किसी भी कौम के आदमी को मार देते हैं राजनीति के लिए, तो मुसलमानों को एक दो को चटका देते हैं, कहीं दलितों को भी मार देते हैं, कहीं पिछड़ों को भी मार देते हैं। तो एक ही बात है, मगर हाईलाइट करते हैं मुसलमान ताकि लोग सोचे यार हिंदू मुसलमान ये सही कर रहे हैं, या मस्जिदों के पीछे पड़ जाएंगे, मस्जिदों में ये भगवान है फला। तो जरूरत इनको मंदिर या मस्जिद के नाम पर गुमराह करने की है। तो जहाँ ये अब ये सत्ता में, तो देख लो कुठाराघात किसका किया। आपने आरक्षण लिया, 10% आरक्षण लिया तो मनुवादी लोगों के लिए लिया, और वही मजे ले रहे हैं। उनमें बताओ कितनों का आरक्षण मिला, पूछो उसी आरक्षण नीति से बता दो कितना उनको ठाकुरों को आरक्षण मिल गया, उसमें कितना बनियों को आरक्षण मिल गया। अभी जैसा कि इन्होंने वर्गीकरण करने की बात कही थी दलितों के आरक्षण में, कि भाई दलितों का जो वर्गीकरण होना चाहिए इस आरक्षण में, दलित आरक्षण में,
उसी प्रकार से ये 10% आरक्षण लिया, तो इसमें वर्गीकरण क्यों नहीं किया? आप ये क्यों नहीं बताते कि ब्राह्मण कितना आरक्षण खा रहे हैं, ठाकुर कितना आरक्षण खा रहे हैं और बनिया कितना आरक्षण मिल रहा है? उसमें ये बताएं, स्पष्ट करें, तो हो सकता है उन सवर्णों की भी आंखें खुल जाए कि कौन खा रहा है। और उसके बाद दलितों के आरक्षण की हो या पिछड़ों के आरक्षण की, उसमें अयोग्य घोषित किया जा रहा है। जहाँ इनकी सरकार है, सत्ता है, और जो भी धर्म के नाम पे वोट दिया उसके नाम से इनकी सत्ता आ गई मनुवादियों, तो वहाँ पर उनका जो आरक्षण छीना जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है अयोग्य हैं दलित या पिछड़े। हाँ, उनकी जगह फिर उन्हीं शर्मणों को भर दिया जा रहा है, वही पैसा ले लेके पैसा लिया शर्मणों से और उनको भर दिया। बाद में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको कैंसिल करा दिया, रद्द करा दिया। रद्द कराने के बाद जिनका पैसा चला गया वो भी रो रहे थे बेचारे, कहाँ से लाए थे शर्मण। तो ये किसी के नहीं है ना, दलितों के है ना, पिछड़ों के है ना, आदिवासियों के ना, शायद उनके हैं, ब्राह्मणों के हैं, और ना ठाकुरों के, ना बनियों, किसी के नहीं है। इसमें कुछ लोग हैं जो मिक्स ब्रांड है, समझे, जो स्वार्थी है। इनका जहाँ वक्त मतलब मिले तो मुसलमान से ब्याह करा लेंगे अपनी बेटी का, किसी का भी किसी। तो वही लोग राजनीति में मिक्स वेज वाले, जैसे अंग्रेज यहाँ शासन करके 200 वर्ष जो मौज मस्ती मारी, उनकी नाजायज मानसिकता की पैदाइश है ये कीड़े हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। जैसे मुगल आए हैं, मुगल जो इन्होंने करा, जो उन्होंने भी अपनी मौज मस्ती से 800 वर्ष यहाँ जो अय्यासी मौज मस्ती करी, उससे नाजायज मानसिकता से जहीन है, वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान का पैटर्न लेके आज भी चल रहे हैं और इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप माननीय कांशीराम के साथ आपने काम किया है, बहन जी को भी आपने बहुत करीब से देखा है। उस समय की जो बहुजन राजनीति थी और आज की जो बहुजन राजनीति है, आपने अभी तक के इतिहास में आपने ये देखा होगा कि जो बाई इलेक्शन होता है, बहन जी ने कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ा, जो उपचुनाव होता है वो कभी लड़ा नहीं। अभी का जो इलेक्शन बाई इलेक्शन जो हो रहा है, इसमें बहन जी हर जो है विधानसभा पे अपना जो है अपना प्रत्याशी उतारने जा रही हैं, इधर चंद्रशेखर भी उतारने जा रहे हैं और कांग्रेस का भी है। तो क्या लगता है कि जो मुसलमान और नगीना को आपने देखा कि मुसलमान और दलित का जो एक अलाइन हुआ, तो एक रिजल्ट आया कि चंद्रशेखर जैसा एक नेता मिला, और एक आजकल ये ट्रेंड चला जा रहा है कि एक स्लोगन चला जा रहा है कि दलित मुसलमान की एक ही आवाज़, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो है चंद्रशेखर दलितों के हीरो बन के उभरने वाले हैं? देखिए, बटोगे और कटोगे राजनीति तो यहाँ भी दिखाई दे रही है, दलितों में भी बट रहे हैं, कट रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा क्या था, एकजुट हो, शिक्षित हो और साक्षर बनो, मतलब आगे बढ़ो एकजुटता के साथ। तो ये तो खुद बट रहे हैं। चाहे बहन जी का मामला, बहन जी का देखिए क्या स्थिति हुई, बहन जी का पार्टी में एक व्यक्ति का अंदर जब से घुसना हुआ है, जो घुसे थे सतीश मिश्रा, उन्होंने जब से घुसे तो दलितों को, पिछड़ों को, सबको निकलवा दिया पार्टी से। और यही वजह हुई कि बहन जी का जो तेज था, जो बहुजन समाज पार्टी जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी कि बाकी दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है, अल्पसंख्यकों को लेकर चलती है, तो उसके लिए जो मुख्य जो मेहनत की थी, जिसको एक आधार माना जाए, जमीनी आधार, वो मान्यवर काशीराम थे। जो बाबा साहेब ने संविधान लिखा और उसकी जो विचारधारा को अगर कोई ज़मीन पे लाया और लाकर उसे दिखा भी दिया, वो थे मान्यवर काशीराम, जिन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी जीवन में, अपने व्यक्तित्व, अपने फायदे के लिए, कोई भी मैं जितना जानता हूँ, उन्होंने कभी अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम नहीं किया जितना भारत के लोगों के लिए काम किया मान्यवर काशीराम ने। और संविधान को एक ग्रंथ मान के उन्होंने काम किया। बाबा साहेब जो लिख के गए थे, बाबा साहेब की जो मानसिकता थी, बाबा साहेब की जो सोच थी भारतीय लोगों के लिए, उसको जमीन पर उतारने का, नीचे लाने का, जैसे कोई कहते हैं स्ट्रक्चर या ढांचा या इंजीनियर किस तरीके का मैप बना देता है और उसमें बिल्डिंग बनाना किसका काम है, उसमें काम करने वाला सही मिस्त्री हो, ये लोग हों। तो जो मान्यवर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जो एक संविधान के हिसाब से एक सांचा जो तैयार किया था दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार का, उसको जमीन पे बिल्कुल खड़ा करके एक इतना मजबूत स्तंभ बहुजन समाज पार्टी के रूप में खड़ा किया मान्यवर काशीराम ने। हम उनके साथ रहे, उनके जैसे व्यक्ति जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गाडगे जी, उसके बाद तुम्हारे वो पेरियार जी, ऐसे लोग बहुत कम ही मुझे लगता है दुनिया में आते हैं। और ये एक महापुरुष हैं और महामानव कह सकते हो इन लोगों को, मान्यवर काशीराम को, जो ऐसा देगा बिना स्वार्थ के। बहन जी को कहाँ तक पहुँचा दिया, बहन जी कहीं ना कहीं उसी शिकंजे में फंस गई जिससे बचाते आए मान्यवर काशीराम। और आज ऐसे कई बार लगता है कि बहन जी जैसे हाउस अरेस्ट है, मतलब जो कुछ करती हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता जो चाहती है उसी प्रकार से वो चुनाव लड़वा रही हैं, उसी प्रकार से रैलियां करती हैं, उसी प्रकार से बयानबाजी देती हैं।
उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई वो कांग्रेस पे अटैक करें, भाजपा पे अटैक करें। मगर हम देखते हैं कि कांग्रेस भाजपा पे अटैक नहीं करती, जो विपक्ष में होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे सपा हो, तो उस पर अटैक कर देंगे। और करना किस पे? कांग्रेस और भाजपा पे। जब तक काशी राम जी इन चीज़ों को समझते थे, ये दो ही हैं, एक सांपनाथ एक नागनाथ, उनसे लड़ाई थी। आज अब मेहनत करने के लिए चंद्रशेखर रावण आगे अपनी कोशिश करी तो दबाने का भरसक प्रयास करा कि चंद्रशेखर रावण को, और कई बहुत संघर्ष किए, कई जगह बेचारे को जेल काटनी पड़ी, बहुत कुछ करना पड़ा, मगर कहीं ना कहीं मुसलमानों ने उनका साथ दिया। और जो भी आपकी जो लोकसभा सीट थी, यही जो बिजनौर थी, नगीना सीट, इस पे कहीं ना कहीं मुसलमानों ने, दलितों ने, सभी कौमों ने लगा कि यार ये युवा है, मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की बात कर रहा है, तो लोगों ने विश्वास जताया इसमें, और ये जीत के आ गया बंदा। अब ये जीत के आ गया तो अच्छा, अपनी तरफ से काम कर रहा है, संसद में भी आवाज़ उठा रहा है, मगर कहीं ना कहीं इनको भी धीरे धीरे ऐसा लगता है कि भाई, वो कहते हैं ना, अपने आप को एक वो बना लेते हैं मॉडल, तो उस मॉडल से बचने की जरूरत है कि आप कुछ नहीं हो, ये सोचना चाहिए कि समाज आपका सब कुछ है, ये देश के भारतवासी सब कुछ है, इनके लिए ईमानदारी से काम करो। आप सांसद बन गए, लालच देने वाले बहुत हैं, फिर भाजपा और कांग्रेस के वही लोग हैं जिन्होंने बहन जी को घेर लिया चारों तरफ से, तो आप भी बटो कटो मत। मेरा मानना तो है कि बहन जी से गठबंधन करके अगर लड़े हैं 7-8 सीटों पे भी, तो मुझे लगता है अच्छे नतीजे हो सकते हैं, और फिर वो कटेंगे और बटे वाला डायलॉग जो कहीं का कहीं फिट हो जाएगा, जिससे एहसास हो जाएगा कि योगी जी किसको कटने बटने कह रहे थे और जुड़ कौन गए। जिनको हम काटने और बांटने की बात करते हैं वो जुड़ रहे हैं, और ये जुड़ जाएंगे तो मेरा मानना कि संविधान जो बाबा साहेब का लिखा हुआ वो वाकई एकदम जिंदे रूप में काम करने लगेगा। दलितों और पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को आसानी से हक और अधिकार मिलेंगे। ये एक ऐसा स्लोगन है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सब पे फिट बैठता है। जैसे दलित और मुस्लिम जो है, अगर ये बट गए तो कट गए। हाँ, तो वो है ना, कट गए बट के किस पे कह रहे हैं, वो तो कहे कटेंगे बटेंगे। तो इनसे पूछो ना, काट और बांट कौन रहा है? 6043 जातियों में है, 743 जातियों में किसने काटा? उन्हीं मनुवादियों ने, और वो काट रहे हैं और बांट रहे हैं। आप पूछ लो जो ये नारा दे रहा है, योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। तो अगर लग रहा है उन्हें कट रहे हैं बट रहे हैं उनके हिंदू, तो कहीं वाल्मीकि समाज का जो युवा है या दलित जाटव समाज का जो युवा है, तो उसको अपने समाज की लड़की ब्याह दो, बटेंगे नहीं। पर इतना सुनते तो आग बबूला हो जाएंगे। ये जो घोड़ी पे बैठाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें घोड़ी में दीदी दिख जाती है, समझे, गाय में माता दिखती है, समझे नहीं, और भी जानवर, कुत्ते में भैरव दिख जाते हैं, तो ये सब दिखते हैं। नहीं, इनमें जानवरों में देवी देवता दिखते हैं, मत जीती जागती किसी दलित की बेटी नहीं दिखती, उसको रेप करते हैं। ऐसे ही मानसिकता के लोग, जैसे मणिपुर में जो आतंक बचाया आदिवासी महिला के साथ, उसके बाद देख लो हाथरस में जो दलित थी मनीषा वाल्मीकि के साथ करा, उसका कत्ल कर दिया। उसके बगल में आ जाओ, बुलंदशहर थी, पिंकी लोधी थी, उसका भी रेप करके कत्ल कर दिया गया। फिर वहाँ चले जाओ फर्रुखाबाद, 2 बेटियों को लटका दिया बलात्कार के बाद। हाँ, और कानपुर जाओ, कानपुर में 2 बच्चियों को लटका दिया ईंटों के भट्टे पे। उसके बाद उसके बाप को भी आत्महत्या करनी पड़ी। वहाँ चले जाओ बदायूं में, वहाँ 3 बेटियों को लटका दिया बलात्कार करके, दलित बच्चियों को। तो कौन न्याय देने वाला? यहाँ कोई न्याय की बात नहीं करता। तो ये बाट और काट कौन रहा है? रेप कौन कर रहा है इनका? बलात्कार कौन कर रहा है? एक बलात्कार और शारीरिक, ये मानसिक बलात्कार करने वाले लोग भी हैं, जो मानसिकता से लोगों को ऊंचा नीचा, ये जो दाव पाव है, ये जो दिखाते हैं। असली लड़ाई तो मानसिक रोग की है, मानसिक बीमारी की है। आज ईंट पत्थर पे आदमी मानसिक रूप से तो पागल हो रहा है, मगर अपने हक और अधिकार छीन रहा। अपने बच्चों को मिठाई नहीं खिलाएगा, मगर उस पाखंडी के यहाँ चढ़ावा चढ़ाने चला जाएगा जो इनकी बहन का, बेटी का, सबका शोषण करता है और उनके ऊपर हाथ फेरता है राम राम से। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, आती रहो, आती रहो, आती रहो। तुम्हारा मर्द बाहर जाएगा कमाने, हम खाएंगे 56 भोग और आशीर्वाद देते रहेंगे। बच्चे उत्पन्न होते रहेंगे, फिर कहेंगे तुमको हरिजन की पैदाइश हो तुम, हरिजन की पैदाइश हो तुम। हमने कुछ नहीं किया, हरि ने किया है, भगवान ने किया। तो इतने ढोंगी, पाखंडी और कपटी लोग जो हैं, ये मनुवादी लोग, इनसे अगर समाज नहीं उठा, नहीं जागा, तो निश्चित रूप में ये आने वाला समय कि भैया कुल्हड़ ले लो और पिछवाड़े पे झांकर बांधने का समय आ गया। तुम्हारा
जागरूक हो जाओगे, भारतीय संविधान को बचाओगे, लोकतंत्र को बचाओगे, तभी कहीं जाके आगे चल पाओगे और आगे समृद्धशाली बन पाओगे, इस देश के शासक बन पाओगे, हुक्मरान बन पाओगे। यही सोच मान्यवर काशीराम और बाबा भीमराव अम्बेडकर की थी। मैं उनकी सोच को, उनके संविधान को और उनके द्वारा बनाए हुए मानसिकता वाले लोकतंत्र को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और फिर कहता हूँ जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भीम। बहुत बहुत धन्यवाद नंदा भाई। ये थे नंदा भाई राजपूत जी, जो है बहुत ही प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम के साथ भी इन्होंने बहुत काम किया है, मायावती जी के भी साथ में काम किया हुआ है। बहुजन राजनीति को बहुत ही करीब से इन्होंने देखा है, तो अपना जो है जो अनुभव ये बताएंगे, बहुत ही ये मतलब एक मायने रखता है इनका अनुभव।